और इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली के चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो तनातनी शुरू हो गई है उस पर हो रही है। 2023 में जिस इंडिया ब्लॉक की नींव बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से दूर करने के लिए रखी गई थी, 2024 के अंत में दिल्ली में वो गठबंधन अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ दिख रहा है। और ये कोई सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है, ये मीडिया के सामने बयान जारी करके क्लियर कर दिया गया है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और संसद में विपक्ष एकता के पुरजोर समर्थक रहे संजय सिंह मीडिया के सामने आते हैं, एक एक करके कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी की बी टीम उसे करार देते हैं। सबसे पहले आपको 3 बयान सुनवाते हैं और फिर आप तय कर लीजिएगा कि क्या इंडिया गठबंधन में अब वो खाई इस लेवल पे बढ़ चुकी है कि उसे कोई नहीं पाट सकता। आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। तो कांग्रेस के अजय माकन अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कह रहे हैं। आतिशी कांग्रेस पर बीजेपी से पैसे लेने का आरोप लगा रही है और संजय सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट की लिस्ट को बीजेपी की तरफ से तैयार किया हुआ बता रहे हैं। अब इस लड़ाई की वजह आपको समझ लेनी चाहिए। इस लड़ाई की वजह है दिल्ली में चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का टिकटों का ऐलान शुरू कर देना। इस लिस्ट में कुछ ऐलान बहुत ही चौंकाने वाले थे। मसलन नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस की जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनके पुत्र संदीप दीक्षित को मैदान में उतारने की बात आ रही है नई दिल्ली से। यह बात आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आई। शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित वर्सेस अरविंद केजरीवाल। नॉट जस्ट दिस, कालकाजी सीट से आतिशी जो कि इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री है दिल्ली की, तो आतिशी के खिलाफ महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अलका लांबा को टिकट देने की बात सूत्र हमें बता रहे हैं और यह भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और इसीलिए नाराजगी गजब की आम आदमी पार्टी में। कांग्रेस के इस मैन टू मैन मार्किंग से आम आदमी पार्टी नाराज है। कांग्रेस ने कल आम आदमी पार्टी के 2100 रुपए महिलाओं को देने के दावे पर भी एफआईआर दर्ज करवा दी है, उसे फर्जी बताया है। इन सब के ऊपर आइसिंग ऑन द टॉप अजय माकन का बयान। अब आम आदमी पार्टी बौखला गई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर 70 में से 62 सीटें जीतने वाले आम आदमी पार्टी कांग्रेस से क्या वाकई डर रही है? जबकि कांग्रेस तो 2020 के विधानसभा चुनावों में 5% से भी कम वोट हासिल करने वाली थी। सीटें तो कांग्रेस की बीते 2 चुनावों से शून्य ही रही है। एक्चुअली 2013 में पहली बार दिल्ली के चुनावों में उतरी ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ही वोट बैंक को अपना वोट बैंक बना चुकी है। सत्ता में जो आना हुआ उसका वो इसी वजह से हुआ। अब 2008 की विधानसभा चुनाव देख लीजिए आप, जिस कांग्रेस को 40% वोट मिला था, उस कांग्रेस को 2013 के विधानसभा में महज 24% के करीब वोट मिला, सीधा 16% का नुकसान। 2020 आते आते कितना हो गया? 5%। आम आदमी पार्टी जिसे 2013 में लगभग 30%, 30.5% वोट पड़े थे, वो 2020 में बढ़कर कितना हो गया? 53.5%। तो जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती गई वैसे वैसे आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता गया। वोट प्रतिशत के लिहाज से आम आदमी पार्टी बढ़ती चली गई, इसलिए क्योंकि कांग्रेस का वो वोट बैंक घटते घटते आम आदमी पार्टी का हो गया।
अब ये लड़ाई इसी वोट बैंक को लेकर है। इसीलिए अब आम आदमी पार्टी को ये डर सता रहा है कि अगर कांग्रेस ज्यादा ताकतवर हो जाती है और उस ताकत से चुनाव लड़ती है तो इसका नुकसान सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक 2009 से अगर आप देखें तो लगभग 32% रहा है, 32 से 35% के बीच ही झूलता रहा है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी को इस बात पर एतराज है कि अगर आप इंडिया गठबंधन का साथ दे रहे हैं या इंडिया गठबंधन के मजबूत दल में से एक है तो फिर आपको साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। लेकिन यहां तो ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रही है और इसीलिए गूंज में सवाल यह है कि अगर कांग्रेस दिल्ली में महत्वपूर्ण थी तो केजरीवाल ने गठबंधन क्यों नहीं किया? अब नाराजगी दिखाने का क्या मतलब है? चलिए शुरू करते हैं, इसी पर डिबेट शुरू करते हैं। गूंज इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी यहां स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ही विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का पक्ष रखते हैं, स्टूडियो में ही मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी यहां बाकायदा स्टूडियो में ही मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साजी चाको इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थक है। हमारे साथ संगीत रागी साहब है जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं, संघ का विचार प्रकट करते हैं। दीपक चौरसिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत साजी चाको आपसे कर रही हूं। आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस आज की तारीख में, इसका फायदा किसको? नहीं, देखिए इसमें फायदे को आपने खुद एक आंकड़ा अभी थोड़ी देर पहले हमारे बताया, मैं सुन रहा था कि कांग्रेस का जो वोट शेयर बेसिस 40 से 5% में घट गया है। तो आम आदमी पार्टी को ये आंकड़ा इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एक स्टोरी बताती है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से कोई डर नहीं। बट आम आदमी पार्टी को इस चीज से प्रॉब्लम है कि कांग्रेस के जो अजय माकन ने कल जो विज्ञापन जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि बेसिकली एंटी नेशनल केजरीवाल, ये तो कमाल की एक स्टेटमेंट बताई गई। मतलब इसका कोई बेसिस, इसका कोई लॉजिक, इसका कोई रैशनल समझ ही नहीं आ रहा। अजय माकन जी ने आज तक, कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, आज तक उन्होंने बीजेपी के किसी भी नेता पर ये आरोप नहीं लगाया, ये बताया नहीं। आपकी तरफ से भी तो, यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी तो बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं ना। क्या मतलब है कि बीजेपी डिसाइड कर रही है, शिवम त्यागी और उनकी पार्टी डिसाइड कर रहे हैं कि कांग्रेस से कौन लड़ेगा, जो कि धुर विरोधी है बीजेपी के। आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट बीजेपी तैयार कर रही है जिस पर काम कर रहे हैं दिल्ली के नेता। ये गंभीर आरोप नहीं लगा रहे हैं क्या आम आदमी पार्टी के नेता? बिल्कुल, ये आरोप ही कि आप इसको लॉजिकली देखेंगे तो आपको किसी भी नॉर्मल इंसान को यही लग रहा है ना। ये कोई आरोप नहीं है, ये बेसिकली बिल्कुल प्रूवन एक उसकी तरह निकल रहा है। क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी ने जो है ये कांग्रेस का साथ दिया पंजाब में, कांग्रेस ने पहले साथ दिया दिल्ली में, और ये एकदम ये यू टर्न, ये जो मैसिव यू टर्न ले रही है। और टाइमिंग भी देखिए, ये टाइमिंग सबसे एक बेहतरीन चीज। इस टाइमिंग जब तक चुनाव इतने पास है, इस टाइम में जाके ये सब बोलना है। प्लीज चाको साहब, मुझे बस 20 सेकंड में इतना बता दीजिए, 2 पॉइंट बता दीजिए कि कैसे बीजेपी के स्क्रिप्ट पर कांग्रेस के नेता काम कर रहे हैं। 2 चीजें मुझे बता दीजिए। नहीं, बीजेपी तो देखो मैं ये नहीं, परसों जो हादसा हुआ, जो नोट उनके प्रवेश को वहां से मिला, तो अगर आप ये लगातार बैक टू बैक डेज में देख रहे हो, एक्टिविटीज देख रहे हो, ऐसे इवन डिस्पैशनेटली आप देखेंगे तो इसमें जरूर लगता है कि मेरे सवाल से कहां जुड़ा हुआ है? बीजेपी परवेश वर्मा के सवाल को आप पूछेगा, शिवम त्यागी यहाँ पर मौजूद है। अगर इस तरीके से पैसे बांटे जा रहे हैं, वो सवाल पूछिए, पर मुझे ये बताइए कौन सी स्क्रिप्ट पर ये काम कर रही है, कैसे हो? मतलब परवेश जो हैं वो किसके नेता है? वो तो बीजेपी के ही है ना। कांग्रेस के काम करने की बात स्क्रिप्ट पर बीजेपी के, उस पर मुझे 2 पॉइंट बताइए ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, ये जब स्क्रिप्ट की बात करें, ये कि लॉन्ग टर्म, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा मतलब है कि ये जो अजय माकन की स्टेटमेंट, मैं स्पेसिफिकली कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कमिंग टू द कांग्रेस, और ये इंडिया ब्लॉक हमारे पार्टनर है, वो ये भी आप समझिए, ये बहुत फंडामेंटल पॉइंट है। नहीं, पर आप तो लोग एकदम सडनली क्या हुआ कि उनको अजय माकन में बाकी सारी पार्टियों से भी बात कर रहे हैं that you want to do away with कांग्रेस, है ना?
अब यहाँ विवेक जी भी है और अनुराग भी हैं। शुरुआत अनुराग नहीं, आपसे कर रही हूँ। समाजवादी पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये क्या चल रहा है? ये दोनों आपके भाई हैं, है ना, आपस में लड़ रहे हैं और ऐसा लड़ रहे हैं कि बाल नोच देंगे, खाल नोच देंगे। देखिए वो ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी उसको ज़्यादा हवा देने की कोशिश इसलिए कर रही है कि बीजेपी को लग रहा है कि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हार रही है और 100% हार रही है। अब जो दो मजबूत पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो हमारे भाई हैं, इंडिया गठबंधन के साथी हैं, ठीक है, चूंकि राज्य में उनकी सरकारें रही हैं और राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो लड़ेंगे ना, लड़ेंगे, वो जीतेंगे भी, जाहिर सी बात है, दोनों मिलकर जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। नहीं, आपस में कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, ये तो एक उसकी बात नहीं, चुनाव है, चुनाव में वो एक दूसरे को, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना, भारतीय जनता पार्टी उस बात का माहौल ज्यादा बना रही है। परवेज वर्मा के नोट यहाँ पे बांटते हुए पकड़े गए, सुनिए, नोट बांटते पकड़े गए, तो सवाल मैं तो चाहती हूँ ये सवाल पूछिए, पर पहले ये तो बता दीजिए क्या ये जो एंटी नेशनल कहा जा रहा है, आप लोग तो बड़ा गुस्सा करते थे, शिवम त्यागी होते कौन हो तुम? खबरदार जो किसी को देशद्रोही कहा, एंटी नेशनल कह दिया। अब मुझे ये बताइए क्या कहा जा रहा है? अजय माकन कह रहे हैं एंटी नेशनल है अरविंद केजरीवाल। मैंने आपको पहले ही बोला, ये मजबूत दलों का गठबंधन है, एक दूसरे से बात बोलने नहीं, क्यों छोड़ दीजिए? अरे वो अपनी बात कहते हैं, मैं कहता हूँ अजय माकन ने केजरीवाल को एंटी नेशनल कैसे बोला? मैंने आपको सीधी सी चार बातें बोल दीजिए, मेरी बात सुनो, अजय माकन के लिए मैं कह रहा हूँ दोनों दल मजबूती से लड़ रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, एंटी नेशनल बोल सकते हैं, ये तय है। इंडिया गठबंधन वाले एंटी नेशनल बोल सकते हैं। इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे एक है, जो मुद्दे देश के, उन मुद्दों पे हम एक हैं। समझ गई, पर एंटी नेशनल आपकी टीम में आने के बाद एंटी दिल्ली नेशनल में चुनाव हो रहा है, दिल्ली के चुनाव के मुद्दे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्र के मुद्दे पे हम एक हैं और एक रहेंगे। अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल, मैंने कहा, मैंने फिर कह रहा हूं, मैं राष्ट्र के मुद्दों पे इंडिया गठबंधन एक है। आज दिल्ली में चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कितना भी गला फाड़ ले, चिल्ला ले, हारता है, बीजेपी नहीं, ये अजय माकन वर्सेस, मैं कह रहा हूं, आप किसी का वर्सेस लगा दीजिए, ये वर्सेस जनता वर्सेस इंडिया गठबंधन है, दिल्ली में बड़ा आनंद आता कि जैसा यूपी में हुआ, हालांकि आप लोग जीत नहीं पाए उतनी सीटें, कांग्रेस को बाहर रखा, ठीक है, सारी की सारी सीटों पर आपने अपने कैंडिडेट उतार दिए, लेकिन एटलीस्ट आप दोनों एक दूसरे का गला काटते हुए तो नजर नहीं आया ना। यू वेल प्लेड, कोई गला काटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ तो देखिए ना आप, नहीं, कोई गला नहीं काट रहा है, सब चूंकि एक आइडियोलॉजी को लेके चुनाव में इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, दोनों दल लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। शिवम त्यागी, मुझे अभी अनुराग भदौरिया जो है बिल्कुल उस वाले उसे क्या कहते हैं पोजीशन में नजर आ रहे हैं जहां पर मेरे करण अर्जुन जो हैं वो दिल्ली में आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आ गए हैं, जमाने वाला कुछ भी कहता रहे, आ गए, लेकिन ये करण और अर्जुन आपस में बीजेपी और आम आदमी नहीं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी नहीं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऐसे लड़ रहे हैं, आपके तो बल्ले बल्ले। देखिए वो कहते हैं ना कि बदकिस्मती को ये भी गवारा ना हो सका और जिस पर हम मर मिटे वो हमारा ना हो सका। अभी 6 महीने पहले तक प्यार की पींगे बढ़ा रहे थे ये, खड़े होकर संजय सिंह किस तरीके से लंबे लंबे भाषण देते थे, इंडिया अलायंस क्या कर देगा, इंडिया अलायंस मोदी जी को हरा देगा, भाजपा के लिए विपक्ष अपोज करेगा, ऐसी स्थिति पैदा कर देगा, सत्ता छोड़नी पड़ेगी। और आज जब आपने पूछा अनुराग भदौरिया से कि क्या अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल हैं, कहते नहीं वो ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, और मेरे बराबर में विवेक जी ने धीरे से बोला ये स्लिप ऑफ टंग हो गया, मतलब स्लिप ऑफ टंग, इस बात को तो कांग्रेस भी नहीं कह रही, लेफ्ट कह रही है स्लिप ऑफ टंग हो गया। क्या स्थिति आ गई है आपकी? हाउ इज इट स्लिप ऑफ टंग? उत्तेजना में, अब देखिए समझते नहीं है लोग, उत्तेजना में आदमी बोल जाता है, लेकिन फरवरी के बाद और ये क्या देख रहे हैं बाहर से बैठ के, माखन का स्लिप ऑफ टंग हो गया, क्या देख रहे हैं, लेकिन विवेक को पता विवेक जी बीजेपी वाले बाहर से बैठ के ओ लड़ गए, देखो लड़ गए, अरे कोई नहीं लड़ गया। सुनिए एक सेकंड, रुकिए अनुराग, देखिए मैं एक सच्ची बात दर्शकों को बता दूं, कुछ भी आप कहते रहिए, विवेक नेवर लाइज, ये एक सच्ची और अच्छी बात है, और ये मैं डे 1 से कहती है, आज भी कह रही हूँ, तो ये आपको फंसाने की वजह से नहीं कह रही हूँ मैं कि मैं फंसा रही हूँ और फिर आपके सामने गुगली फेंकूंगी। टेल मी द ट्रूथ विवेक श्रीवास्तव, सच बताइए, ये उत्तेजना नहीं चलती हैं, आप लोग सब माहिर खिलाड़ी है राजनीति के, अजय माकन क्या वो इतना मक्खन खा के आए कि उनकी टंग जो है स्लिप हो गई। दिल्ली की जो अब लड़ाई है, कांग्रेस रिसर्जेंट तरीके से ऊपर उठ रही है और कोशिश कर रही है और फाइट बैक कर रही है। एक खराब ट्रैक रिकॉर्ड 2013 से अब तक रहा, शीला दीक्षित के जाने के बाद, जिसमें कोई दो राय नहीं है। तो और अगर हम नो वेट, अब दोनों का जो वोट बैंक है, ट्रेडिशनल वोट बैंक है, दिल्ली की लड़ाई कभी भी हिंदू मुसलमान जाति पे नहीं जीती जा सकती,
दिल्ली की लड़ाई दिल्ली की जनता इकोनॉमिक्स पे ही जिताती है हर बार। अरे कौन बात कर रहा है हिंदू मुसलमान की? आपका फेवरेट टॉपिक है हिंदू बीजेपी इज मुसलमान। नॉट इन कंटेंशन इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर वहां पे इस बार अगर लड़ाई है स्टेट्स में जैसे होती है, हम भी लड़े हैं। क्यों लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ? क्यों लड़ रहे हैं? बिकॉज ये बच्चों सरी की लड़ाई नहीं है क्या? अरे थोड़ा क्लेवरली लड़िए ना। नहीं ठीक है। जैसे सपा और कांग्रेस हाँ, यूपी में दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन कितना मैच्योरली डील किया गया था। राहुल गांधी ने बड़े मैच्योर तरीके से राहुल गांधी अखिलेश जी को रिस्पेक्ट दी, फोन पे बात करी। अखिलेश ने बोला 9 की 9 सीट मेरी सीट पे लड़ने दो, फायदे में रहेंगे। राहुल जी ने माना और दोनों मिलकर लड़े। ओके, हाँ थैंक यू। देखिए दिल्ली का चुनाव तो हम जीत रहे हैं। हाँ, और ये इसी वजह से साबित हो जाता है कि वो अरविंद केजरीवाल जो कल तक कहते थे कि कांग्रेस तो प्लेयर ही नहीं है, शिवम, वो आज कह रहे हैं कि नहीं एक काम करिए, अजय माकन पर कार्रवाई करवाइए और कांग्रेस के जो टिकट है वो भाजपा बांट रही है। इसका मतलब शिवम त्यागी वो क्या है, बिल्ली के भाग्य क्या छीका फूटा। ये इसी चक्कर में ये आप उस चक्कर में मत रहिए। नहीं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं एग्जांपल क्या दिल्ली नहीं नो कौन है भैया आपका नेता? कौन है दिल्ली में? कितने सीटें जीत रहे हैं? उड़ीसा में कौन थे? अरे हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली का लोकल फेस, दिल्ली का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आपने दिल्ली में आपने सिर्फ मैं कह रही हूँ ना, आपका भाग्य जो है वो सिर्फ इन दोनों की सरफुटअव्वल में चमकाने की कोशिश मत कीजिए। आपने क्या किया? हमारे लिए कल भी जीती और आज भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का 2019 का दिल्ली का जो वोट बैंक था वो था 38.9%, 5% के सर्ज के साथ। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में दिल्ली में जो वोट शेयर मिला है, और अगर उसी को मैं कन्वर्ट विधानसभा में भी करूं तो इन दोनों के मिलने के बाद भी, जो कि कभी नहीं हुआ था, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 52 विधानसभा सीटों पर लीड कर रही थी। दोनों मिलकर लड़े। इस बार अनुराग भदौरिया सही बोल रहे हैं, ना तो 2014 में हुआ सर, ना 2019 में हुआ है। कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है, कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है। छोड़ दीजिए, आप विधानसभा पर कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है। 14 से 19 में हमारा 5% बढ़ा, 19 से 24 में अब 5% बढ़ेगा, हम तो भी जीत रहे हैं। घट जाएगा, हम विधानसभा 10% घट जाएगा। विधानसभा में भी हमारा नहीं हुई है, तो 5% वैसे नहीं जीत रहे। सुनो, 5% लेकिन पॉइंट पर 5% बढ़ा, 10% घट गया, बराबर होगा कि नहीं हो गया? पॉइंट पर आते हैं। लेकिन बोल रहा हूं मैं कौन खामखा एक बात तो बताओ, आपका तो यहाँ होने का कोई रेलेवेंस नहीं है। क्यों नहीं है? सवाल बात हो गई बड़े है। इंपॉर्टेंट हमारी है। ड्यूटी में केजरीवाल के मुताबिक हमारी ड्यूटी। अरे ये सुनिए अरे एक रहोगे तो ही सेफ रहोगे, वरना जीरो हो जाओगे। प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते हैं भारत एक है तो वो तो हमारा जा रहा है। भारत एक है। अरे एक अच्छा रुकिए, लेकिन पॉइंट पर जेंटलमैन एक सेकंड सुनिए, आप दोनों यहाँ पर पींगे बढ़ाते रहिए, गले लगते रहिए, यहाँ पर हम साथ हैं करते रहिए। अब सच्ची बात ये है कि आप ही दोनों साथ रह जाएंगे, बाकी सारे इधर उधर हो जाएंगे। साथ वो होते हुए दिख रहे हैं। फरवरी के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फिर इकट्ठी है। ये क्या मजाक चल रहा है? बिल्कुल चला रहे हैं भैया। आप देखिए फरवरी के चुनाव के मेरे बाद यही होने जा रहा है। दो और मेहमान स्टूडियो से बाहर है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप यहाँ पर स्टूडियो में तो अपनी बातें चलाते रहेंगे। दीपक चौरसिया, संगीत रागी इस वक्त हमारे साथ है। संगीत जी, ये आपके चेहरे की कुटिल मुस्कान है, क्या इशारा कर रही है? परेशानी वाली मुस्कान। देखिए, विवेक ने सही बोला है। वैसे आप कहते हैं कि विवेक हमेशा सही बोलता है, हमेशा सही नहीं करता है। विवेक हमेशा चीखता है, लेकिन आज शराफत से बात कर रहा है तो अच्छी बात है। विवेक ने एक बात सही बोली कि कांग्रेस पार्टी रिसर्जेंट अपने आप को देखती है, और खास करके लोकसभा चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का यह दावा था कि जो मुस्लिम वोट आया है सपा के साथ वो उसके कारण आया है, और यहाँ भी मुस्लिम वोटों पर और दलित वोटों पर कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी। ये यदि कॉम्बिनेशन यदि आम आदमी पार्टी से थोड़ा सा भी छिटकता है तो भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावनाएं बहुत आगे बढ़ जाती हैं। दूसरी बात, मैं अजय माकन जी के इस बात का समर्थन तो जरूर करता हूं कि ये व्यक्ति जो देशद्रोही है वो ऐसे नहीं बोला उन्होंने। जो व्यक्ति खलिस्तानियों से पैसा लेता हो उसको आप क्या कहेंगे? देशद्रोही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जो व्यक्ति जो है
सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भारतीय सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता हूं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहिए और ये राहुल गांधी से भी सवाल पूछना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में ऐसे देशद्रोही के साथ आप क्यों खड़े हुए? क्या दोनों कोई जॉर्ज सोरोस के एजेंडे के हिस्से थे? क्या भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जॉर्ज सोरोस के एजेंडे के तहत राहुल गांधी और ये दोनों साथ साथ हैं? ये आम आदमी पार्टी दावा नहीं कर सकती है कि भाई उन्होंने क्या बोला। अरे आम आदमी पार्टी ने तो कहा था कि राजीव गांधी को भारत रत्न क्यों दिया, छीन लेना चाहिए। सोनिया गांधी को तो जेल में डाल देना चाहिए, राहुल गांधी को जेल। इससे बड़े बड़े बयान आम आदमी पार्टी ने बिना एविडेंस हर पार्टियों के बारे में बताया। मिलकर लोकसभा अभी आपको दिखा नहीं। लोकतंत्र आप हिस्टोरिकली कहां चले जाते हैं, उसके बाद दुनिया बदली है। लोकसभा में साथ रहे हैं, इंडिया अलायंस में कई राज्यों में साथ रहे हैं, फरवरी के बाद फिर साथ रहेंगे। तो क्या एक राज्य के चुनाव का विवेक श्रीवास्तव, अनुराग भदौरिया, इसको फिर हम ये कह दें कि आप लोग मजबूरी का गठबंधन जी नहीं, मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। मजबूरी का गठबंधन है, इट्स नॉट मजबूती का गठबंधन। राष्ट्र को बचाने का, क्या ये राष्ट्र को बचा रहे हैं, एक दूसरे को बचा रहे हैं? राष्ट्र को कैसे बचाओगे? एक एक करके प्लीज, एक एक करके, बचाने का गठबंधन है। कैसे भाई राष्ट्र को बचाएगा? आप देखिए, राष्ट्र के मुद्दों पे चर्चा नहीं होती ना, तो इंडिया गठबंधन लड़ा और सुनिए, और भारतीय जनता पार्टी को अनुराग जी, अनुराग जी, अगर राष्ट्र को बचाना है तो आपको नहीं, सुनिए ना, राष्ट्र को बचाना है, इंडिया गठबंधन साथ सर सुनिए ना, आप एक सेकंड, राष्ट्र को बचाना, आपने बड़ी बात कही कि राष्ट्र को बचाना है, तो राष्ट्र को बचाना है तो आपको मिलकर एक शख्स को, जिसको आप मानते हैं कि वो राष्ट्र को डुबो रहा है, या वो पार्टी जो राष्ट्र को डुबो रही है, उसको हराना है, राइट? तो दिल्ली में इसके लिए आपको बीजेपी को हराना होगा, राइट? तो दिल्ली में इस वक्त जो मजबूत है वो कौन है? जैसे आप उत्तर प्रदेश में मजबूत है, अभी दिल्ली में कौन मजबूत है? बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के आम आदमी पार्टी? पहले ये बता दीजिए मुझे, अभी कौन मजबूत है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी है। तो कांग्रेस को उसके आगे झुकना चाहिए या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को उतारना चाहिए? आप देखिए, इंडिया गठबंधन में या एफआईआर दर्ज करवाइए। इंडिया गठबंधन में झुकाने का कोई सीन नहीं होता है। यहाँ तो आपके ये डायलॉग ना खत्म नहीं होता, बराबरी पे हैं। और सुनिए, आप चुनाव में हैं, सिनेमा में नहीं है। इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा लोकसभा में और भारतीय जनता पार्टी को अलमत में लेके आया। अगर वही इंडिया गठबंधन के दो साथी नहीं होते तो आज सरकार नहीं होती। उपचुनाव में क्या हुआ? नहीं सुनिए, नीतीश जी, नायडू जी, महाराष्ट्र में क्या हुआ? सुनिए, सरकार नहीं बने। हरियाणा में क्या हुआ? कह रहे हैं आपसे, इंडिया गठबंधन एक है, ये हमेशा एक रहेगा। हम राष्ट्र वाले दीपक चौरसिया को हराएंगे। दीपक ये हरा कुर्ता वाले व्यक्ति ये हरा कुर्ता वाले व्यक्ति महाराष्ट्र चुनाव में भी यही कह रहे थे। कुर्ता नहीं पहने, आज तो स्वेटर पहने हरा वाला। के बारे में भी आज नहीं आपको तो आप नहीं, आपको हरे रंग से क्या दिक्कत है? आप जरा कैमरा घुमाइए, गमला जरूर बगल में रखे होंगे, हरा पेड़ लगाए कि नहीं घर के अंदर? नहीं, हरा भरा घर तो रखोगे, लेकिन कोई हरा कपड़ा पहन लोगे तो बड़ा जलन हो जाती है, तब तो उसको एक रंग देने की कोशिश करते हैं। घर में तो अपने घर में इतने गमले हरे हरे लगा रखे हैं, तब तो पेड़ खरीद के लाते हो पेड़ बाजार से, लाओ हरे पेड़ लाए हो घर में लगाए, रोज लाते हो घर में, हरे पेड़ क्यों नहीं लगे, हरे पेड़ क्यों नहीं लगे, गमले क्यों सूखे जा रहे हैं? गमला और हरा बैठा हुआ हूँ तो आपको दिक्कत हो रही है। काउंटर क्या है बताइए भाई? हरे से एलर्जी है आपको रागी जी? हाँ, अब आवाज नहीं निकलेगी। मैंने कहा कि देखिए, अनुराग भदौरिया, एक कोई बच्चा होता है क्लास में ना, वो चाहे प्रश्न पत्र कुछ पूछिए लेकिन उत्तर वही देगा। हम लोग उसको कहते हैं बड़ा भुस्कल बच्चा। अनुराग भदौरिया वही भुस्कल प्रवक्ता है समाजवादी। कुछ और बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं पूछिए, उत्तर कुछ देगा। 4 साल का निकाल लीजिए, 4 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, उत्तर वही निकलेगा। घर में अगर हरे रंग से दिक्कत है, पेड़ पौधे आपके घर में हटा दो, सब चारों तरफ पेड़ काट दो। कमाल की बात करते हो आप, हरे से दिक्कत हो गई है। अरे हरा भरा आप यही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नीति, वो देश को हरा भरा देखना ही नहीं चाहते। वो कैसे आदमी की जिंदगी में समृद्धि हो, उसको भगवा से प्यार है। नहीं, तो हरे से भी देखिए, जिसको हिंदुस्तान के तिरंगे से प्यार है ना, उसको हर रंग से प्यार करना होगा, ये चुन चुन के नहीं। अब प्रॉब्लम ये है ना कि आप हरे से तो बहुत मोहब्बत करते हैं अनुराग जी, पर जैसे ही भगवा दिखाते हैं आपको करंट लग जाता है। 440 मैंने कब कहा कि हमको करंट लग जाता है? मैं तो हर रंग का सम्मान करता हूं, और इसीलिए संगीत रागी आपको छेड़ देते हैं। नहीं, हम तो हर रंग का सम्मान करने वाले लोग हैं। अब सवाल ये है
कि ये इंडिया गठबंधन क्या भाई, आज 26 दिसंबर हो रही है, 31 दिसंबर आते आते ये 2024 की तरह टाटा बाय बाय तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इंडिया अरे आप थोड़े देखिए, अभी तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है ना आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अजय माखन के खिलाफ कार्रवाई करिए, वरना वो आगे का कदम उठाएंगे। अब देखना ये दिलचस्प हो जाता है कि इतनी कड़ी बयानबाजी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ क्यों कर रही है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का वोट बैंक एक है। कांग्रेस ने ग्राउंड पर देवेंद्र यादव की यात्रा के सहारे, जो उन्होंने यात्रा दिल्ली की निकाली, दिल्ली जोड़ो यात्रा, उसके सारे ग्राउंड पर कुछ ना कुछ काम किया है। अरविंद केजरीवाल को यह लगता है कि कांग्रेस को दबा लिया जाए, कांग्रेस को प्रेशर में डाल दिया जाए, ताकि वो दिल्ली का चुनाव उस ढंग से लड़े ही ना जिस ढंग से वो अभी लड़ना चाह रही है ना, बहुत एग्रेसिव होके कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाह रही है। और यही अरविंद केजरीवाल को डरा रहा है, इसलिए कि दोनों का वोट बैंक सेम है। अरविंद केजरीवाल अभी राम मंदिर भी होकर आए हैं, इंडिया गठबंधन का कोई नेता नहीं गया, अरविंद केजरीवाल राम मंदिर गए। लेकिन मुसलमान वोट बैंक क्या कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा, ये बड़ा सवाल होगा। अंबेडकर के मुद्दे से दलितों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन रूबिका, सबसे बड़ी बात यह है कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल अपनी लाइफ में चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार वो सबसे कमजोर विकेट पर खड़े हैं, क्योंकि 11 सालों का शासन लगभग उनका हो गया है। कमजोर विकेट पर वो इसलिए है क्योंकि उनका अनगिनत आरोप है, भ्रष्टाचार का है, बैड गवर्नेंस का है, 5 साल कुछ ना करने का है, इसीलिए वो कमजोर। आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कमजोर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कमजोर विकेट पर है, कमजोर दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूं, कमजोर विकेट पर खेल रहे हैं। ठीक है, उनके ऊपर 10 तरीके के आरोप है, पार्टी जो है वो बहुत, आप कह रहे हैं कि संगठनात्मक रूप से इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बिल्कुल वैसा हो जाता है ना कि सामने कौन, यहाँ सामने कौन है? क्या बीजेपी आपको उतनी स्ट्रांग दिल्ली में आज की तारीख में नजर आ रही है? हु इज द फेस, कौन है? नहीं, मैं अगर इसका विश्लेषण आप करने को कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक पूरी तरह चुनाव के मैदान में उतरी नहीं है। जब वो उतरती है तो क्या लेकर आती है? भाई, प्रवेश वर्मा ने एक नैरेटिव बना दिया कि आपने पंजाब में 1,000 रुपए नहीं बांटा, हमने देखो दिल्ली के अंदर बांट दिया, अपनी एनजीओ के थ्रू बांट दिया, 25 साल से हम मदद का काम करते आ रहे हैं। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग वाला काम था ना। अब बीजेपी किस तरीके से चुनाव में उतरती है, क्या वो अरविंद केजरीवाल की एग्रेसिव लीडरशिप को चैलेंज कर पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। मुझे ये समझना है कौन किससे डर रहा है। ठीक है, कांग्रेस केजरीवाल से डर रही है कि केजरीवाल कांग्रेस से डर रहे हैं, कि बीजेपी केजरीवाल से डर रही है? केजरीवाल कांग्रेस से डर रहे हैं, केजरीवाल कांग्रेस से डर रहे हैं। ओके, विवेक श्रीवास्तव, कौन किससे? कौन किससे डर रहा है? मैं दीपक भाई से बिल्कुल सहमत हूं। एक पॉइंट जो इन्होंने बोला है, सेम एनालिसिस है, सेम वोट बैंक है दोनों पार्टियों का। कांग्रेस रिसर्जेंट है, अग्रेसिव तरीके से लड़ रही है। डर शब्द एक शब्द है, लेकिन दोनों कंटेस्ट कर रही हैं। एक ऑलरेडी सत्ता में है, उसको सत्ता बचानी है ना। कौन किसको डर लग रहा है? कांग्रेस को डर लग रहा है? कांग्रेस इज द चैलेंजर, कांग्रेस इज द चैलेंजर, तो इसका मतलब केजरीवाल को डर लग रहा है, आपको बचाना है। तो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक ऑफेंसिव में। अंडरस्टैंडेबल, लेकिन यह है कि फरवरी के बाद दोनों फिर साथ होंगे। नहीं, लेकिन ये भी आप देखेंगे। देखिए, अगर डर केजरीवाल को लग रहा है तो एफआईआर कांग्रेस को क्यों करवानी पड़ेगी? देखिए, अगर डर केजरीवाल को लग रहा है तो आतिशी के खिलाफ बीजेपी का तो साफ है, बीजेपी इज नोवेयर, बीजेपी तो कहीं है ही नहीं, बीजेपी को तो हम गिन ही नहीं रहे कहीं। अच्छा भाई, पहले मिस्टर चाको और उसके बाद आप दोनों, मिस्टर चाको और उसके बाद आप दोनों, ये जो आप पर्चा एक दूसरे को खिसकाते हैं ना यहाँ पर, अनुराग जी, ये यहाँ पे डिबेट में तो चल जाएगा, जमीन पर उतरिए, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। अरे बीजेपी के लिए तो बात हो ही रही है, डिबेट में बची है। मिस्टर चाको, किसको किससे डर लग रहा है? एक तो ये बता दीजिए, आपका आम आदमी पार्टी को किसी से डर नहीं है। नहीं, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए पहले। आम आदमी पार्टी किससे लड़ रही है? बीजेपी से कि आम कांग्रेस आदमी से? पार्टी को किसी से कोई डर नहीं है। एक चीज मैं बहुत क्लियरली स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारा तीन टर्म आम आदमी पार्टी का हो चुका है, लेकिन एंटी इंक्यूबेंसी दिल्ली में हमारे खिलाफ नहीं काम करेगा, आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम नहीं करेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता अच्छी तरह जानती है कि जितने भी आम आदमी पार्टी आप अभी मैदान में उतरे हैं, प्लीज जाकर देखिए, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर पानी से लेकर यमुना से लेकर, वो यमुना का झाग सीधा आपके मुंह पर आ जाएगा सर, ऐसा भी मत करिए। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ये आप
एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इतने स्कीम्स अनलीश ये शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दिल्ली की इतिहास में अभी तक, और ये हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, औरतें, लड़कियां, एल्डरली पीपल, कितने स्कीम्स जो आम आदमी पार्टी ने आज तक, मेरे को लगता नहीं दिल्ली के हिस्ट्री में, इतिहास में किसी ने ऐसे किया। और दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं, वो समझदार है, उनको पता है किस कौन सी पार्टी उनके लिए सही लड़ रही है, उनको सब पता है। आज का वोट कोई पागल नहीं है, बहुत पढ़े लिखे, बहुत इंटेलिजेंट है। बसेस आल्सो फॉर वुमेन, इसको जरूर गिनिए। शिवम त्यागी, ये देखिए ब्रिजभान से लिख रहे हैं दिल्ली में बीजेपी का सुपड़ा साफ। हाँ, एक जो है गुजराती में लिख रहे हैं केजरीवाल सरकार जिंदाबाद, फिर दूसरे लिख रहे हैं अब टाइम आ गया है केजरीवाल टाटा बाय बाय फिनिश। तो ये जो दो रिव्यू थे, ये दोनों बैठ के यही तो नहीं लिख रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जितनी बैटिंग अच्छे से ये कर रहे हैं उतना तो चाको साहब नहीं कर पा रहे। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूं। अरे भाई, इंडिया गठबंधन के साथ ही है, अपना कौन सा गठबंधन, कौन सा इंडिया? एक दूसरे पर तलवार खींचे हुए हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ऑन ग्राउंड लड़ाई हो रही है, एक दूसरे से पार्टी पे कार्रवाई करने की बात हो रही है। कांग्रेस तो कह रहे हैं बाकी अरविंद केजरीवाल एंड टीम के इनको जो है इंडी गठबंधन से बाहर निकालना है, कोई एक दूसरे को सुनने नहीं तैयार है। कहते हैं फरवरी के बाद फिर साथ हो जाएंगे। अरे किस चीज के लिए साथ हो? मतलब टीवी के लिए साथ हो, चुनाव के लिए साथ नहीं हो क्या? लोग चुनाव के लिए साथ आते हैं, ये कहते हैं चुनाव में हम साथ नहीं रहेंगे, टीवी पे साथ रहेंगे। टीवी पे रोज साथ बैठे रहिए। हरियाणा में भी टीवी पर साथ बैठे थे, सुपड़ा साफ हो गया। यूपी में भी उपचुनाव में टीवी पर बैठे हुए थे, सुपड़ा साफ हो गया। और रही बात चेहरे की, उड़ीसा में भी यही स्थिति थी। अभी अरविंद केजरीवाल नवीन पटनायक से मजबूत नहीं हुए, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी आई और इसी तरीके से आई। इस बार अरविंद केजरीवाल, जो डर की जो बार बार बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल वाकई अच्छा, इस पर जवाब दे दीजिए, इस पर जवाब दे दीजिए। क्या आप लोग अजय माकन से किसी तरह संपर्क में हैं? लिख आप रहे हैं, पढ़ अजय माकन रहे हैं? जिनके पड़नाना से लेकर दादी से लेकर पोते तक का करियर खत्म कर दिया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 89 चुनाव हार कर वो बैठे हैं हमसे, आज वो हमारी बी टीम हो गई। अरे कमाल बात हो गई। कल की पैदा हुई पार्टी कांग्रेस तो कह रही है कि वो हमारी बी टीम है, जिससे पूरा जीवन हम लड़े, हमारी 5-5 पीढ़ियां लड़ गई उनसे, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। उनका पोता बेचारा अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, लेकिन बी टीम बता रहे नहीं। अब आप बताइए क्या कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? हाँ, सुन लीजिए कि क्या कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? आम आदमी, जवाब दे रहा हूं, आम आदमी पार्टी पूछ, दिल्ली बोल रहा हूं ना। अरे हाँ या ना? क्या कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? पहले हाँ या ना बोल दीजिए। नहीं, जो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, चाहे गठबंधन नहीं है, इंडिया गठबंधन चाहे कहां से केजरीवाल बनेगी सरकार बनाए या कांग्रेस सरकार बनाए, सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। स्क्रीन पर अनुराग भदौरिया, स्क्रीन पर अनुराग भदौरिया, केवल अनुराग भदौरिया, पहले जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, की सरकार नहीं बन रही है। एक सेकंड, आतिशी कह रही हैं कि बी टीम है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की। क्या कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? वही मैं कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, चाहे कांग्रेस बनाए या केजरीवाल जी बनाए, सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। एक बात सुन लीजिए, बीजेपी जमीन शर्म आ रही है बीजेपी खत्म, कि आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। फाइट इंडिया, आम आदमी पार्टी कह रही है आम आदमी के बीच में, भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस बी टीम है। कहीं ना रुबिका जी, बीजेपी कहीं नहीं है। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ। ये इंडिया गठबंधन बताइए लड़ रहे हैं, दोनों दल में एक क्या दल सरकार बनाएगा, बीजेपी की दोनों दल बी मिलकर भी टीम सरकार है? बना सकते हैं। क्या दोनों बातें हो कांग्रेस सकती है। बीजेपी की बी टीम है? 2013 में जो हुआ था, दोनों दल मिलकर सरकार बना सकते हैं। नहीं जवाब दे रहे। अब दूसरा सवाल पूछते हैं। अजय माकन कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बोल तो दिया देशद्रोही है। क्या अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है? इंडिया गठबंधन, सुनिए, क्या अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है? मैंने साफ साफ आपको बोल दिया कि क्या अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है? सरकार बनाएगा, चाहे झूठ कांग्रेस है। बनाए, चाहे आप केजरीवाल पक्ष नहीं बनाए। ले पा रहे हैं। बीजेपी है नहीं, आप पक्ष नहीं ले पा रहे हैं। कहीं तो मैं बीजेपी की बात नहीं पूरा कर रहा हूं। देश बीजेपी देख फाइट रहा में नहीं है। है, आप फाइट जवाब नहीं कांग्रेस दे पा और रहे हैं। केजरीवाल में है। दो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उनमें से दो पार्टियां इंडिया गठबंधन की लड़ाई लड़ रही है, सरकार दोनों और मिलकर बना आप सकते जवाब हैं, एक नहीं कोई दे बना पा रहे सकता है, हैं। लेकिन बीजेपी नहीं अनुराग बना रही भदौरिया है। नहीं कर पाएंगे। अरे मैं बता रहा हूं, बीजेपी सरकार नहीं नहीं हो बना रही, तो पाएगा अनुराग आपसे। भदौरिया तो है ही जब इंडिया कितना गठबंधन छुपा है तो। लीजिए, कितना आप नीचे पैर आपके कांप रहे हैं। मेरे पैर नहीं The कांप fact रहे of the हैं, matter बीजेपी is के you are कांप रहे हैं। you are बीजेपी unable to इसीलिए तो defend. मुद्दा लगा रही है कांग्रेस और आप- केजरीवाल का। आप अपने इंडिया गठबंधन को आज
डिफेंड नहीं कर पा रहे। टेबल इधर हिल रहा है, ये सब मजाक की बात है। मजाक नहीं, टेबल सच में टेक हिल अ रहा है। स्टैंड, टेक अ स्टैंड। मैं सीरियस क्या अरविंद केजरीवाल ले लिया देशद्रोही कि हैं? बीजेपी की सरकार क्या नहीं बन रही है, बीजेपी या की बी टीम कांग्रेस है? या केजरीवाल Take a की stand। आम आदमी पार्टी की कहिए सरकार दोनों बनाएगी, गलत है। या दोनों मिलकर बनाएंगे, कहिए लेकिन बीजेपी दोनों की नहीं बन झूठ रही बोल रहे है। हैं। बीजेपी की सरकार कहिए नहीं आ रही है दोनों इंडिया रूबिका गठबंधन को जी, दोनों नुकसान मिलकर पहुंचा रहे सरकार हैं। बनाएंगे, आप देख Unable। लीजिएगा इंडिया गठबंधन You're की सरकार unable। होगी। You couldn't do it, sir। मैंने आप बोला नहीं दोनों कर मिलकर पाए। बनाएंगे, या आप एक नहीं कोई कर बनाएगा पाए। दूसरा चाको साहब, सपोर्ट करेगा, बननी इंडिया गठबंधन की लास्ट सरकार मिनट है। है मेरे पास, मैं सबको 20-20 सेकंड दे रही हूँ। मिस्टर चाको, 20 सेकंड्स नाउ। रूबिका, मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाया, फिर से दोहराएंगे जरा प्लीज। मैं तो पूछ रही हूँ, अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल है, अनुराग भदौरिया नहीं बोल पा रहे हैं कि नहीं है कि हैं। नहीं, एंटी नेशनल तो कोई भी नहीं है। रूबिका, अब हेलो हेलो रूबिका, हाँ बोलिएगा प्लीज। आई कुडंट ऑडियो। हेलो, अच्छा सर, ऑडियो ठीक करवाइए, तब तक गाड़ी निकल जाएगी। प्रॉब्लम ये है ना, संगीत रागी कुछ कह रहे हैं। संगीत रागी, रूबिका, कांग्रेस से भी ये सवाल होना चाहिए कि आप एक देशद्रोही के साथ क्यों चुनाव लड़े लोकसभा का। और दूसरा, कांग्रेस की हैसियत आप देखिए कि क्या स्थिति है। बड़ी पार्टी है, लेकिन उसको रीजनल पार्टी, जैसे पहले होता क्या कि एक एंकर पार्टी होती थी और वो रीजनल पार्टी को कहती थी कि हम गठबंधन में ले या नहीं। Okay। यहाँ पर गठबंधन के रीजनल पार्टी धमकी दे रहे हैं कांग्रेस को कि तुमको हम इंडिया गठबंधन से बाहर करेंगे। विवेक श्रीवास्तव, ये दुर्दशा है, इसी को दुर्दशा कहते हैं। पार्टी को आप भी तो रीजनल पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी क्या है? इसी रीजनल को पार्टी नहीं दुर्दशा है। कहते हैं। जेडीयू क्या है? रीजनल पार्टी नहीं है। और रीजनल यार, पार्टी पर तो पार्टी इस से वक्त नहीं आएगी बीजेपी यार, पूरी तरह से रीजनल निर्भर है। रीजनल पार्टी ओरिजिनल पार्टी है, ये आप मान देखिए, लीजिए। इस इशारे देश इशारे में- रीजनल पार्टी ही ओरिजिनल पार्टी इशारे है। इशारे में बता दिया, इट्स ओनली अखिलेश एंड नोबडी एल्स। Obviously, शिवम त्यागी, इसमें बड़ा ऑब्वियसली कह गए। Obviously, भाई, शिवम त्यागी, अखिलेश यादव जी नेता हैं, जीत के आए, देश देखिए, की तीसरे नंबर की पार्टी देखिए, है। अरविंद केजरीवाल पिछले इतने लंबे सालों में पहली बार बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं। दिल्ली की जनता चुनाव उनके खिलाफ जिस तरीके से लड़ रही है, विरोध ग्राउंड पर जिस तरीके से उनका है, जिस तरीके से वो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता रहे हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से हम Important सवाल। जीत रहे हैं भाई, जीत रहे हैं, कितनी सीटें बताइए ना। जीत रहे हैं इस बार, आपकी 5 भी नहीं इस आएगी। वजह से करते परेशानी हैं। है। लेकिन फिलहाल तो 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन में ये दो बड़ी पार्टियां एक दूसरे का गला काटने पर सियासी तौर पर उतारू हो गई है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। शुक्रिया।